हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 1। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का हमने क्लास कवर कर ली थी। तो उसके आगे का क्या है आज का? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी होती हैं वो आज हम जान लेते हैं। तो उसमें पहला हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या रोल है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो डिटरमाइन करती है, किस चीज को डिटरमाइन करती है? वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करती है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो क्या निकालती है? जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या रोल है? वो डिटरमाइन करती है प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें क्या बेनिफिट होता है। एक तरीके से हम इससे भी जान लेते हैं। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या वो है, उसमें क्या डिटरमाइन करती है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग ये डिटरमाइन करती है, एग्जांपल में दे देता हूं आपको। जैसे कि हमें क्या करना है, हमारा परचेस और सेल्स का बिजनेस है। तो हमने जो सामान खरीदा है, जो हमने क्या करा, सामान खरीदा है, सामान ये खरीदा या फिर रॉ मटेरियल को खरीदा। जैसे हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया किसी गुड्स को। जैसे हम किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। जितना भी हमारा खर्चा लगता है गुड्स को तैयार करने के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, है ना, ये हो गया। और दूसरा क्या रहेगा, उसको हम सेल किस प्राइस में करेंगे, गुड्स प्राइस क्या रहेगी वो भी हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा क्या डिटरमाइन करती है? डिसीजन मेकिंग का। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या डिटरमाइन करती है? डिसीजन मेकिंग। क्यों? डिसीजन को लेने में हमारी हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या रहेगा, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपको आगे अच्छे से मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी बस आप इतना जान लो, तीन जान लो अच्छे से, और नेक्स्ट जो है हमारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। तो इसमें ये बताया गया है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड करता है किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को, जो कि डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में और लॉस कितना हो रहा है, मतलब कि फायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप देख सकते हैं क्या है इसमें। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद ascertaining the loss of product and determine the price of product। तो इसमें यह बताया गया है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो क्या किस चीज में हेल्प करती है हमारी। जैसे हमारा क्या है, बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? गुड्स को सेल करने का। हम गुड्स को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर के क्या करते हैं? फिर सेल कर देते हैं डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हमें क्या लग रहा है? रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं। रॉ मटेरियल को जो हम खरीद रहे हैं, कितने रुपए का रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, गुड्स को तैयार करने में कितना हमारा खर्चा लग रहा है, उसकी कॉस्ट को हम निकालते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा होगा गुड्स की कॉस्ट को निकालेंगे, कितना हमें मैन्युफैक्चर में कितनी कॉस्ट आ रही है, और कितना, और क्या निकालेंगे? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की कितने का हमें सामान सेल करना चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ही है, आगे आप अच्छे से और अच्छे से जानेंगे इसको। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अलावा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है आखिर? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है। ठीक है, जो कंसल्ट करती है, जनरेट करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और क्या जनरेट करती है? मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग को। कि मैनेजमेंट में जो हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करती है, जो कि हेल्प करती है हमारी डिसीजन मेकिंग में। कि डिसीजन मेकिंग में हमें क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कि बिजनेस का ओनर है, वो चाहता है कि अपने यहाँ एसेट्स और इंक्रीज करना है, एसेट्स को और लगाना चाहता है। तो वो पहले क्या करेगा? जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा वो उन्हें बैलेंस शीट लाके दिखाएंगे कि आपका इतना फायदा हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। वो एक तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे किसको? यूजर को। तो उसमें फिर वो जो यूजर्स होगा, जो बिजनेस ओनर होगा, फिर डिसीजन लेगा
कि हमें अपनी एसेट्स इंक्रीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया एक तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा नेक्स्ट, और वो सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आप आगे पढ़ेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा उसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे क्या है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है, ठीक है। जो हमारी बुक कीपिंग होती है वो क्या होती है हम ये देख लेते हैं। तो बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो क्या है, यहां पे आप लिख लीजिएगा स्कोप, ये स्कोप है। स्कोप क्या है, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। जो बुक कीपिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है किस चीज में, इन्वॉल्व होती है आइडेंटिफिकेशन में, मतलब कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है या कौन सी हमारी पर्सनल ट्रांजेक्शन, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मनी की टर्म में मेजर करना और फिर रिकॉर्ड करना। किसमें रिकॉर्ड करेंगे आप, जर्नल, जैसे कि आप पार्ट 1 में जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था उसमें मैं बता चुका हूं, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग किसमें करते हैं हम, लेजर में, ठीक है। ये क्या होता है, स्कोप ऑफ बुक कीपिंग। और वैसे हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में स्कोप क्या होता है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स समराइजिंग। जो अकाउंटिंग होती है इन्वॉल्व होती है किसमें, समराइजिंग में, और इंटरप्रेटिंग द एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर। समराइजिंग क्या करेंगे हम, जो भी हमारा क्लासिफाइंग करेंगे लेजर में, जो हमारी ट्रांजेक्शन क्लासिफाइंग हुई है उसको हम क्या करेंगे, समराइज कर देंगे किसमें, ट्रायल बैलेंस में। फिर कम्युनिकेट करेंगे किसको, यूजर को। क्या कम्युनिकेट करेंगे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेज ऑफ बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग की जो स्टेज है वो क्या होती है, बुक कीपिंग की जो स्टेज है वो प्राइमरी होती है, और जो अकाउंटिंग की स्टेज होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है। वो क्यों होती है हम ये देख लेते हैं। अकाउंटिंग बिगन्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जो अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, बुक कीपिंग के एंड में। कैसे वो स्टार्ट होगी, बुक कीपिंग, वो अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद कैसे स्टार्ट होगी। जैसे हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया था IMRSAC, जो पार्ट 1 में जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था IMRCSAC, तो उसमें क्या था हमारा, पहला आइडेंटिफिकेशन था, फिर M से क्या था हमारा, मेजरमेंट था। जैसे मैंने, आप एक बार पार्ट 1 देख लीजिएगा, नहीं अगर देखे हो। फिर उसके बाद R से हमारा क्या था, रिकॉर्डिंग, और फिर क्या था, क्लासिफाइंग। तो ये किस में आ जाता है, बुक कीपिंग में आ जाता है। फिर अकाउंटिंग में क्या आता है, मैं ये बता देता हूं आपको। अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा, समराइजिंग आ जाएगा, जो S से था हमारा, और इंटरप्रेटिंग टू कम्युनिकेट टू यूजर्स, कि वो ये जो क्लासिफाइंग के बाद जो भी हमारे जो स्टेप आते हैं आगे के, वो किस में आ जाते हैं, अकाउंटिंग में, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। इसलिए अकाउंटिंग जो होती है सेकेंडरी स्टेज होती है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, नेचर ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का जो नेचर होता है वो किस चीज का होता है, जॉब के रूटीन के हिसाब से होता है जो बुक कीपिंग का नेचर होता है। और जो अकाउंटिंग का नेचर होता है वो किस टाइप का होता है, एनालिटिकल, एनालाइज करना, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, स्टाफ ऑफ बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग करेगा वो कौन करेगा, जूनियर स्टाफ करेगा हमेशा, और जो अकाउंटिंग करे वो कौन करे, सीनियर स्टाफ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, स्किल्स क्या होनी चाहिए। बुक कीपिंग पे कोई वो नहीं है कि वो स्किल्स के लोग चाहिए होंगे उसमें, कोई फ्रेशर भी कर सकता है, आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट्स बुक कीपिंग कर सकता है, पर अकाउंटिंग के लिए हमेशा स्पेशल स्किल्स चाहिए होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, अकाउंटिंग, एक मिनट, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब ये मैं बता देता हूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है आखिर। It refers to the financial statement generated through the process of bookkeeping. जो अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन होती है, रेफर करती है किस चीज को, रेफर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इंक्लूड होती है किस चीज में, इंक्लूड होती है अकाउंटिंग रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस से, और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट होती है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, और कैश फ्लो से रिलेट होती है। तो अब ये 3 स्टेप आप जानेंगे क्या होते हैं ये। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस से किस लिए इंक्लूड रहेगी, क्यों, क्योंकि जो भी बिजनेस ओनर है, यूजर है, वो जानेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ हमारा और कितना लॉस हुआ है, ये तो जानेगा वो ना।
सेकंड हमारा क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, तो उसमें फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये भी होता है। और कैश फ्लो भी जानता है यूजर, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसमें क्या रिलेट होता है कि कैश फ्लो क्या है, कितना हमारा कैश फ्लो इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, ये आप 12th में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, क्वालिटेटिव वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या होती है मैं ये बता देता हूं। जो अकाउंटिंग होती है वो रियलेबिलिटी होती है। कैसे रियलेबिलिटी होती है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है हमेशा रिलायबल होती है। रिलायबल क्यों होती है, क्योंकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हमारी वो ट्रस्ट के ऊपर होती है। इसे आप ट्रस्ट लिख लेना, ठीक है। ट्रस्ट मतलब भरोसा, ठीक है। रेलिवेंस मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर। और क्या है, विच हेल्प्स हिम इन डिसीजन मेकिंग। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है हमेशा रेलिवेंस होती है। जितना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप पूछोगे उतना ही वो बताएगी। जैसे कि यूजर है वो जानना चाहता है कि कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही बताएगी, वो ये नहीं बताएगी कितना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। चलो ये एग्जांपल बताओ, मैं जैसे पूछ लेता हूँ, किसी बच्चे से पूछ लूंगा कि आपका नाम क्या है, तो वो सिर्फ अपना नाम बताएगा, ये नहीं बताएगा हाँ मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। तो वैसे ही रेलिवेंस का है कि जितना आप अगर उससे जानना चाहोगे उतना ही बताएगी, एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं बताएगी। जो आप जानना चाहोगे, जो आप उससे जानना चाहोगे वही बताएगी वो। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट करती है किस यूजर को, क्या प्रेजेंट करती है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है इस प्रकार से प्रेजेंट होती है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी इजीली, कि कोई भी उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपैरेबिलिटी, कि कंपैरेबिलिटी होता क्या है आखिर। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अकाउंटिंग को, किस प्रकार से, किस प्रकार से वो करेंगे, एक मिनट। जो अकाउंटिंग जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग को कंपेयर करते हैं दो प्रकार से। किस प्रकार से, एक तो होता है हमारे इंट्रा फर्म, एक होता है हमारे इंटर फर्म। इंट्रा फर्म में क्या होगा कि जो यूजर्स होगा अपने आप जो हमारी बैलेंस शीट आएगी, जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी इस साल की, जैसे हमारे जो अभी चल रहा है 2024-25 हुआ है, चल रहा है अभी, है ना। तो जो यूजर्स होगा वो 2024-25 के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट को देखेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फिर एक और बैलेंस शीट उठा लेगा, वो कब की, 2023-24 की। इन दोनों बैलेंस शीट में ये देखा है कि हमारी पोजीशन क्या है, अपने आप से ही क्या करता है, कंपेयर करता है। इसमें आप लिख लेना खुद से कंपेयर करता है वो। दो प्रकार से वो कंपेयर करता है ना, एक तो खुद से होता है और किसी और से कंपेयर करेगा इसमें। मतलब इंट्रा फर्म में हमने क्या जाना है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी वो ये प्रोवाइड करेगी कि उसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेगा। जो यूजर्स होगा वो कंपेयर करेगा अपने आप को, कि इंट्रा फर्म में अपने आप से ही कंपेयर करेगा वो कि हमारी पोजीशन पिछले साल क्या थी और इस साल क्या है, ठीक है। और इंटर फर्म में क्या होगा कि जो यूजर्स होगा वो कंपेयर करेगा कि वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस साल और किसी और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस साल उसी फील्ड में, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। और नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूं दूसरा क्या है हमारा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग में, तो मैंने बताया था, आपको आगे बताऊंगा। तो वो ये है, तो हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहले हमारे कौन आ जाते हैं, ऑनर। ऑनर आप नाम से जान रहे हो, जो कि इंटरेस्ट होते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। क्यों रखते हैं वो, क्योंकि उनको जानना होता है, क्या जानना होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, इसलिए ऑनर जो होते हैं अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं। फिर दूसरे कौन है हमारे, मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट कौन होते हैं आखिर, बिकॉज मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एट एक्स्ट्रा। मैनेजमेंट का क्या रोल है अकाउंटिंग यूजर में, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, किस चीज का डिसीजन लेना होता है कि कॉस्ट हमने कितनी लगाई है, इसमें कोई हम प्रोडक्ट तैयार करें, कॉस्ट कितनी लगाई है,
और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, कितना करना है फ्यूचर में, कितना हमने किया है, कितना करेंगे, जो भी है इसमें, इसलिए इनका रोल होता है। फिर थर्ड कौन होते हैं हमारे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का क्या रोल होता है इसमें? एम्प्लॉयज का ये रोल होता है कि उन्हें अपनी सैलरी जाननी होती है कि इस साल हमारी सैलरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉयज का भी हक होता है, वो भी यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के। फिर कौन होते हैं हमारे बैंक। बैंक क्यों होते हैं अकाउंटिंग यूजर्स? क्योंकि इसलिए बैंक को क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है लोन को। जो बिजनेस है, बिजनेस को बैंक प्रोवाइड करेगा लोन, तो इसलिए बैंक कौन होता है, यूजर होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन है हमारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर का क्या रोल है इसमें अकाउंटिंग यूजर में? क्योंकि इन्वेस्टर को हमेशा इन्वेस्ट करना होता है मनी को, बिजनेस को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा मनी बिजनेस के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या रोल है इसमें? वो डिटरमाइन करता है क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की क्या है, कितना उसमें है, कितना कर्जे में है बिजनेस, इसलिए क्रेडिटर का इसमें रोल है। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स को सेटल करना है ना, तो इसमें गवर्नमेंट भी इसमें यूजर्स में आती है। ठीक है। फिर लास्ट कौन है हमारे रिसर्चर्स। कि रिसर्चर्स का क्या रोल है इसमें? रिसर्च कौन होते हैं? जैसे कि आप देखेंगे कि कभी कभी न्यूज में आ जाती है कि हाँ, कि गूगल की कंपनी में इतना सैलरी है एम्प्लॉयज की, है ना, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? ये रिसर्चर्स प्रोवाइड करते हैं। अंदर की बातें बाहर जो करते हैं, बताते हैं, वो रिसर्चर्स बताते हैं। ठीक है। इनका भी होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट कौन है हमारे, देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम जान लेते हैं क्या होता है, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब समझ लेते हैं, वो क्या होती है। डबल इट मींस अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट। जो डबल एंट्री सिस्टम होती है वो क्या होती है, बोथ एस्पेक्ट होते हैं उसके। कौन कौन से? डेबिट और क्रेडिट। एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आप कोई सामान खरीद रहे हो, जैसे आप गए किसी भी दुकान पे गए, आपने कुछ सामान खरीदा, तो आप क्या कर रहे हो, सामान तो ले रहे हो, आप बदले में क्या दे रहे हो उसको, पैसे दे रहे हो। आपके सामान, आपके पास क्या रहा है, सामान आ रहा है, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है आपके पास से। तो वही दो एस्पेक्ट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम वही कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। जो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, मेंटेन किया जाता है कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द सिस्टम ऑल द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और वैसे अब हम आ जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि कहीं कोई बिजनेस है, जैसे कि छोटे मोटे आप मान लो ठेले वगैरह होते हैं, जैसे गोलगप्पे का ठेला मान लो, वहां पे आपने क्या किया, गोलगप्पे खा लिया, आपने कैश दे दिया, तो वहां का जो होगा, वो होगा ना ऑनर, जो भैया होंगे गोलगप्पे वाले, वो क्या करेंगे, खाली यही रिकॉर्ड करेंगे ना, हाँ मेरे को 10 रुपए से मिले हैं, ये देखें कितने रुपए का गोलगप्पे मैंने उसे खिलाया है, क्या है, जो पैसे आए हैं, वन एक्सपेक्ट होता है उसका, ये जान लो खाली आप। ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसको किस नाम से जानते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। कंप्लीट रिकॉर्ड से नहीं जानेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वो अधूरा रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स का। ठीक है। इन द सिस्टम वी मेंटेन ओनली पर्सनल एंड कैश बुक। उसमें क्या करते हैं, वो पर्सनल अकाउंट बनाते हैं और कैश बुक अकाउंट बनाते हैं, बस। इसमें और क्या है मैं बता देता हूं आपको। तो इस क्लास में बस इतना ही है।